मरदमशुमारी में जहाँ मजहब का लफ्ज़ लिखा हुआ होगा वहाँ मुसलमान नहीं लिखना, इस्लाम लिखना चाहिए वहाँ। अब हम लोग शुरू में 20 करोड़ थे, लेकिन इतने साल गुजर गए, 20-25 साल से 20 ही करोड़ हो रहे हैं। हालांकि अब तो हम 35 करोड़ से भी मुतजाविज़ हैं। ज़ात के खाने में वही बिरादरी लिखी जाती है, वरना वो ख़त्म कर देंगे और हमें वही दिखलाएंगे 20 करोड़ 15 करोड़, फिर हमारी कोई भी अहमियत नहीं होगी। तो एक हज़रत मौलाना अरशद मदनी से एक मुलाकात में गुफ्तगू भी हुई थी। दूसरी बात हमें ये भी समझ लेनी चाहिए कि जमीयत कोई हुकूमत तो है नहीं है। मसलन बाज़ कहते हैं कि जमीयत क्या कर रही है। भाई जमीयत क्या कर रही है इसको मैं 2 लफ्ज़ों में थोड़ा ही बयान कर दूंगा। जमीयत क्या कर रही है, एक दफ़ा यहाँ माधोपुर के करीब में झगड़ा हो गया। एक साहब ने मुझे फ़ोन किया कि भाई जमीयत क्या कर रही है, चक्का जाम कर देना चाहिए, रोड जाम कर दो आकर के 10-20 लोगों को लेकर। मैंने कहा मैं एक लफ्ज़ भी हज़रत मौलाना अरशद मदनी के मशवरे के बगैर नहीं चल सकता कि जमीयत ने कोई भी मदरसा नहीं खुलवाया। भाई जमीयत जो कुछ कर रही है कर तो जमीयत ही रही है। माशाअल्लाह आज की ये मजलिस और ये इज्तिमा बहुत ज़बरदस्त कामयाब रहा है और सब महसूस कर रहे हैं ये बात। और इस इज्तिमा के अंदर कोई आवामी लोग भी जमा नहीं है और उनको दावत भी नहीं दी गई है। बहुत ख़ास अराकीन और ज़िम्मेदारान को दावत दी गई थी, वो माशाअल्लाह अक्सर तादाद में लोग जमा हैं। आप सभी हज़रात अपने अपने इलाक़ों के अपने अपने मकामात के नुमाइंदे हैं। यहाँ से जो पैगाम जाएगा वो पूरे इलाक़े के अंदर इंशाअल्लाह ताला फैलेगा। यहाँ जो बातें ज़ेर गौर आई हैं और जिन हज़रात ने गुफ्तगू फरमाई है उनमें बहुत कीमती बातें आ गई माशाअल्लाह। और जिन हज़रात ने भी गुफ्तगू फरमाई, जैसे मेरे सामने शुरू में जनाब वकील मोहम्मद यूसुफ़ साहब ने गुफ्तगू फरमाई, फिर जनाब मौलाना मोहम्मद मुक़ीम साहब ने गुफ्तगू फरमाई, फिर हाफिज़ शाह नज़र साहब ने गुफ्तगू फरमाई और मौलाना अब्दुल मन्नान साहब ने और दूसरे हज़रात ने भी जिनका नाम मैं नहीं जानता, बहुत कीमती गुफ्तगू फरमाई। और ख़ास तौर से मौलाना शराफत साहब ने और मुफ्ती मोहम्मद ताज़ीम साहब ने और मौलाना मोहम्मद इलियास साहब ने। और ख़ास बात ये रही कि तमाम हज़रात ने बहुत जामे और मुख्तसर गुफ्तगू फरमाई, चूँकि बहुत कीमती बातें भी आ गई। मसलन एक बात ये आ गई कि मरदमशुमारी में जहाँ मजहब का लफ्ज़ लिखा हुआ होगा वहाँ मुसलमान नहीं लिखना, इस्लाम लिखना चाहिए वहाँ। अब जलसों में, जुमों की तकरीरों में, इनफिरादी और इज्तिमाई महफ़िलों के अंदर यही बात आप लोगों तक पैगाम पहुँचाएँगे कि मज़हब के ख़ाने में मुसलमान नहीं लिखना, इस्लाम लिखना है, वरना तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग शुरू में 20 करोड़ थे, लेकिन इतने साल गुजर गए, 20-25 साल से 20 ही करोड़ हो रहे हैं। हालांकि अब तो हम 35 करोड़ से भी मुतजाविज़ हैं। तो इसलिए हमें इस सिलसिले में अपनी दरख्वास्त को, अपनी पैगाम को सही पहुंचाने के लिए सही खाना पूरी करनी चाहिए। ज़ात के खाने में वही बिरादरी लिखी जाती है, वरना वो ख़त्म कर देंगे और हमें वही दिखलाएंगे 20 करोड़ 15 करोड़, फिर हमारी कोई भी अहमियत नहीं होगी। तो एक तो ये बात सामने आई माशाअल्लाह मरदमशुमारी के ताल्लुक़ से। दूसरे मेरे जहन में भी पहले ये बात थी और यही हज़रत मौलाना अरशद मदनी से एक मुलाकात में गुफ्तगू भी हुई थी कि निकाह का जो रजिस्ट्रेशन है वो इस्लाम के उसूलों से नहीं टकराता, इसलिए निकाह के बाद अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आज यहाँ जो गुफ्तगू हुई कि इसमें कुछ नुकसानात भी हैं और यही पैगाम आज यहाँ मालूम हुआ कि ये अभी न कराया जाए। जैसे वकील यूसुफ़ साहब ने बतलाया कि फिर तलाक़ में दिक्कतें पेश आएंगी। अगरचे तलाक़ हज़ारों में कोई एक आदि देता है, लेकिन जब यही मशवरे में तय हुआ तो उसी पर हमें अमल करना चाहिए। इसी तरीक़े से बहुत सारी कीमती बातें आ गई आज, और जमीयत कितनी फ़आल है इस वक्त में और कितनी कारकर्दगी है वो सब आपके सामने आ गई, बल्कि आधी से भी कम आई आपके सामने। हज़रत मौलाना शराफत अली साहब ने, मुफ्ती मोहम्मद ताज़ीम साहब ने इस सिलसिले में कितने सफ़र किए हैं, वो कोई बात यहाँ तफसील से नहीं आई। देवबंद का सफ़र कितनी मरतबा हुआ,
दिल्ली कितनी मरतबा तशरीफ़ ले गए और हज़रत से कितनी मरतबा इन्होंने मुलाकात की। मसलन जैसे मौलाना मुकीम साहब को आज आना था, लेकिन ये सब के सब कल ही देवबंद आ गए और हज़रत से इस सिलसिले में तबादला ख़याल किया। तो जमीयत कितनी मुतहर्रिक और फ़आल है और अंदर अंदर कितने काम कर रही है, वो यहाँ उसकी सिर्फ़ एक झलक महसूस हुई, सारी बातें यहाँ नहीं आई। तो आइंदा भी हमारी यही आपसे दरख्वास्त है कि इनफिरादी और इज्तिमाई तरीक़े से आप हम सब मिल कर के काम करें इंशाअल्लाह ताला। हाफिज़ शाह नज़र साहब ने बहुत कीमती गुफ्तगू फरमाई और ये बात सामने आ गई कि मदरसे वाले अपने इनफिरादी भी कोशिश करें और इज्तिमाई भी कोशिश करें। मुझे मालूम नहीं था, ये तो मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त रद्द कर दी अब कि हाई कोर्ट में अपने अपने तरीक़े से दरख्वास्त दायर की जाए। लेकिन माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई जब इनकी गुफ्तगू में ये बात आई कि इन्होंने दिल्ली जाकर सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम से गुफ्तगू की और उन्होंने ये फरमाया कि हम कोशिश कर रहे हैं और इज्तिमाई तरीक़े से हाई कोर्ट के अंदर भी दरख्वास्त दायर करेंगे। ये शक्ल अगर सामने आती है तो बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात हमें ये भी समझ लेनी चाहिए कि जमीयत कोई हुकूमत तो है नहीं है, सारी कुदरत तो अल्लाह के इख्तियार में है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत का कोई और प्लान हो और वो कामयाब ही हो जाए। असल तदाबीर तो अल्लाह की होती है। कुरान करीम में फरमाया व मकरू व मकर अल्लाह, कि वो भी तदबीर कर रहे हैं और अल्लाह भी तदबीर कर रहे हैं। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन तदबीर करने वाले हैं। और कुरान करीम की आयत भी हमें तसल्ली दिलाती है कि युरीदूना अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून, कि ये लोग ये चाहते हैं कि इस्लाम के चिराग को बुझा दिया जाए। अल्लाह ताला अपने चिराग को रोशन करना चाहते हैं। एक आयत में वयाबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु, कि लोग तो चाहते हैं कि अल्लाह का चिराग बुझ जाए, लेकिन अल्लाह का ये चिराग इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए जारी रहेगा। क्योंकि कुरान का फ़ैसला है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दीन तो अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही मोतबर है। तो जब तक सूरज चांद रहेगा और सूरज की शुआओं में किरणें और रोशनी रहेगी तो ये इस्लाम का चिराग भी इंशाअल्लाह ताला जलता रहेगा। बस इंसान का काम तो कोशिश करने का है, ये नहीं कि जमीयत क्या करे कि हम हारेंगे या जीतेंगे। भाई हम तो कोशिश करने का काम है, अल्लाह ताला के हाथ में नतीजा है। ऐसी शक्लें भी मुहैया हो सकती है जैसी सहाबाए किराम के ज़माने में हुई। जो लोग जानी दुश्मन थे और इस्लाम के कट्टर मुखालिफ थे वो आगोश इस्लाम में आ गए। ऐसा बहुत हुआ सहाबाए किराम के ज़माने में। हज़रत खालिद बिन वलीद उहद में तो मुसलमानों को शिकस्त ही इनकी वजह से हुई, लेकिन अल्लाह ने कामयाबी ये आता फरमाए के बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ऐसा कोई बईद नहीं है कि अल्लाह ताला इस शक्ल मुहैया फरमा दे। रात की घटा टोप अंधेरी हो जाती है तो सूरज की शुआएं भी वहीं से निकलती है। तो माशाअल्लाह जो हमारे साथी हैं और सब ही जुड़े हुए हैं जमीयत से, और हम सब की इज़्ज़त इसी में है। जब मैं सदर नहीं था तो मैं बार बार मुफ्ती रियासत साहब से और मौलाना शराफत साहब से कहता था कि भाई मुझे भी कहीं ले जाया करो, मैं भी मीटिंग में शरीक रहना चाहिए। ओहदे की न पहले तमन्ना थी न बाद में, चूँकि ये शेर हमेशा बहुत पहले से याद है कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और दरिया से बाहर कुछ नहीं। लहरें जो उठती हैं वो दरियाओं के अंदर ही उठती हैं, बाहर किसी की कोई हैसियत नहीं है। तो अगर जमीयत के साथ हम सब मिलकर रहें और जितनी जिससे हिम्मत हो सके वो इंशाअल्लाह ताला काम करें। एक उसूल भी हमें समझ लेना चाहिए। देखो दावत तो और भी लोगों को दी गई होगी, लेकिन कुछ लोग नहीं आए। मैं भी अगर चाहता तो मैं भी कह सकता था भाई मुझे शाम को सबक पढ़ाना है दारुल में, लेकिन मैंने शाम की छुट्टी लिया और मैं हिम्मत करके आ गया। तो हम कोशिश करके सभी आइंदा भी प्रोग्रामों के अंदर शिरकत करें। जो लोग यूँ समझें कि भाई मैं आ गया मेरा आना बेकार रहा, जो लोग नहीं आए तो शायद वो मज़े में रहे हों, तो ऐसा नहीं है। नेक आमाल का सिला दुनिया में भी मिलता है और बद आमालियों की नहूसतें दुनिया में भी ज़ाहिर होती है। तो
तो एक अच्छा अमल किया आपने, अपना पैसा खर्च किया, वक्त खर्च किया, गर्मी देखो कितनी तेज़ पड़ रही है और तकरीबन 2:15 बज रहे हैं, आपने सुबह नाश्ता किया होगा, अब तक कुछ भी नहीं खाया। हाजी शमीम साहब माशाल्लाह पहले बीच में भी चाय पिलाया करते थे, लेकिन शायद आज चाय शुरू में तो पिलाई, लेकिन अब तक बीच में तो आई नहीं चाय, पता नहीं हाजी जी है भी या नहीं, माशाल्लाह है मौजूद। तो अब इंशाअल्लाह ताला खाना बिल्कुल तैयार है। तो जमीयत की जो कारकर्दगी है, आप हज़रात आवाम नहीं हैं, बहुत से आप में से नुज़मा हैं, बहुत से सदूर हैं और अहम शख्सियात जमा हैं, साबिक़ MLA साहब जमा हैं, सारी कीमती बातें आ गई इस वक्त में। जैसे एक तामीर होती है, उसमें देखो पर्दे भी पड़े हुए हैं, छत भी है, पंखे भी चल रहे हैं, सब मिलकर अगर काम करेंगे तो ये एक इमारत की तरह है। जो हदीस शरीफ मैंने पेश की थी, इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मती औ क़ाल उम्मत मुहम्मदिन अला ज़लाला, उम्मत मुहम्मदिया गुमराही पर मुत्तफ़िक़ नहीं होगी। तो ये सवाद आज़म है, ये जो जमीयत है, अहले हक़ हैं सब लोग, ये गुमराही पर मुत्तफ़िक़ नहीं होगी। अगला जुज़िया है वयदुल्लाहि अलल जमाअह, कि अल्लाह का हाथ जमाअत के ऊपर होता है, तन्हा आदमी कोशिश करता रहे नहीं होता, मदद और शक्ल जमाअत के ऊपर होती है। हाथ का क्या मतलब है? हाथ का मतलब ये नहीं कि अल्लाह का हाथ ऐसा ही जैसे मेरे और आपके हाथ हैं। तफसीर में लिखा है कि हाथ से मुराद है मदद और हिफाजत। तो अल्लाह की मदद और अल्लाह की हिफाजत जमात के ऊपर होती है। फिर आखिरी जुज़ है वमन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, कि जो जमात से अलग हट गया बस वो जहन्नम में धकेल दिया गया। इसलिए हमें जमात के साथ मिलकर रहना चाहिए। आज की इस मजलिस में बहुत कीमती बातें आ गई कि जमीयत को फ़आल बनाना चाहिए, अपने अपने इलाक़ों में जमीयतें कायम करनी चाहिए। तो हम सब मिलकर के इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। और आखिर में जो हाफिज़ आबिद साहब ने बात बयान फरमाई, इनफिरादी तरीक़े से भी हमें समझना चाहिए कि वाकई किन किन कागज़ात की ज़रूरत है। सारी बातें सबके जहन में होती भी नहीं, और यहाँ इस थोड़े से वक्त में सारी बातें आ भी नहीं सकती। सब मशवरा दें तो उसी में मशवरों में खैर की बातें आती हैं, और बाज़ दफ़ा मशवरे गलत भी आते हैं। यहाँ तो कोई मशवरा अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं आया, गलत नहीं आया। मेरे पास बाज़ फ़ोन आते हैं इस तरीक़े के जो बिल्कुल गलत मशवरे होते हैं। वो मसलन बाज़ कहते हैं कि जमीयत क्या कर रही है। भाई जमीयत क्या कर रही है इसको मैं 2 लफ्ज़ों में थोड़ा ही बयान कर दूँगा। जमीयत क्या कर रही है? जमीयत तो एक मुकम्मल इमारत का नाम है। इसलिए मुझे याद आ गया, आखिर में मेरी एक दरख्वास्त, ये भी कभी बाद में याद न रहे, मौलाना मुकीम से भी मेरी दरख्वास्त है, यहाँ मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताज़ीम से भी मेरी दरख्वास्त है कि कारकर्दगी जमीयत की ज़बरदस्त है माशाअल्लाह। सारी का तो मुझे भी इल्म नहीं है। कितनी मरतबा मौलाना शराफत साहब दिल्ली गए, मगर मुझे भी बाज़ दफ़ा नहीं टाइम मिलता। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि ये कारकर्दगी किताबी शक्ल में भी आनी चाहिए, चाहे वो किताब छपे या न छपे। अगरचे जमीयत की तो सारी छपी हुई है, सेक्रेटरी रिपोर्ट भी है, सदारत की रिपोर्ट भी है, बहुत सारी जमीयत की तो इतनी मोटी मोटी किताब खुद मेरे कमरे में रखी हुई है, छपी हुई है जमीयत की किताबें, जो तकसीम भी होती है इज्तिमात की शक्ल में। तो छोटे छोटे किताबचे अगर छप जाए या चाहे ना भी छपे, कापी की शक्ल में मौजूद रहने चाहिए। अगरचे ये हजरात है बहुत मशगूल, मसलन मुफ्ती मोहम्मद ताज़ीम साहब हैं, सारा काम ये देखते हैं, उधर सबक भी पढ़ाना है, उधर मजलिस में भी आना है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके कोशिश करके मौलाना शराफत साहब के ताउन से ये सब चीज़ें तहरीर में आनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो बाज़ मशवरे बड़े गलत भी आते हैं। एक दफ़ा यहाँ माधोपुर के करीब में झगड़ा हो गया। एक साहब ने मुझे फ़ोन किया कि भाई जमीयत क्या कर रही है, चक्का जाम कर देना चाहिए, रोड जाम कर दो आकर के 10-20 लोगों को लेकर। मैंने कहा मैं एक लफ्ज़ भी हज़रत मौलाना अरशद मदनी के मशवरे के बग़ैर नहीं चल सकता। अपने साथियों से पहले मशवरा करूँगा, अपने जमीयत के लोगों से जैसा मशवरा होगा इसी तरीके से होगा। चक्का जाम कर देना, रोड जाम कर देना, ये जमीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और बहुत सारे कामों में मशवरे आते हैं तो उस पर हम अमल नहीं करते इस तरीके का। ये तो एक जमात है, उसूल व ज़वाबित की जमात है। कामयाबी और नाकामी ये तो अल्लाह के इख्तियार में है कि जमीयत ने कोई भी मदरसा नहीं खुलवाया। भाई जमीयत जो कुछ कर रही है, कर तो जमीयत ही रही है, इनफिरादी कौन क्या कर रहा है। एक साहब के बार बार फ़ोन आते थे,
कि मुझे भी बुलाया करो जमीयत में, क्या कर रही है। यही ज़बरदस्तपुर का है, पता नहीं कौन होगा, फ़ोन आते हैं कभी कभी। मैंने कहा आप कलियर में मीटिंग है, आप आओ, वहाँ आपको पता चलेगा जमीयत में कितने लोग फ़आल हैं, कितने मुस्तईद हैं। एक दावत के ऊपर कहाँ कहाँ से हल्द्वानी, यहाँ कोई थोड़ा ही है, 6-8 घंटे हल्द्वानी जाने में लगते हैं। और जिन्होंने अभी मुकदमा दायर किया मुफ्ती ताज़ीम साहब ने, इनकी गाड़ी के सामने तो हिरन आ गई थी, मरते मरते बचे हैं। और कहाँ कहाँ से ये लोग आते हैं, तो जमीयत यूँ थोड़े ही कि वैसी जमीयत क्या कर रही है। मैंने कहा आप कलियर में आओ, तब पता चलेगा आपको जमीयत क्या है। तो वो कहने लगे ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। आखिर में फ़ोन नहीं उठाया। ये है एतराज़ करने वाले। दुनिया में सबसे आसान काम एतराज़ करना है, और सबसे मुश्किल काम जवाब देना और सबक पढ़ाना और फतवा देना है। तो एतराज़ तो कोई भी कर दे। यहाँ से दिल्ली जाना अपनी कार करके कोई आसान थोड़ा ही है, बहुत मुश्किल काम है। खैर, बहुत वक्त आपका खर्च किया, दुआ कर लीजिए अल्लाह